एक रुकना भाई, बंद करो बंद करो। हाँ कौन है कौन? वही वही कौन? चलो भैया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये जो क्लास है किरण की पेड क्लास, जिसमें पढ़ रहे हैं औसत। औसत का है टाइप 2। शुरुआत करते हैं क्लास को। देखो, पहला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल केवल और केवल 5 सेकंड का। कैसे क्या करना है सीखो समझो। m से आरंभ होकर 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। m+2 से आरंभ होकर 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत। अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं केवल क्वेश्चन का आंसर। देखिए, सुनिए, समझिए। देखो, जैसा कि आप सभी को पता है, m से आरंभ है, 5 नंबर हैं, औसत जो है वो n है। जब वो n+2 से आरंभ हुआ, मतलब 2 बढ़ा ना, तो औसत तो यहाँ 2 बढ़ गया, ये फिक्स हो गया। नंबर पहले 5 थे, अब जो नंबर है वो 6 हैं। नंबर पहले 5 थे, अब नंबर 6 हैं। एक नंबर भी बढ़ा तो एक नंबर बढ़ने पे औसत आधा बढ़ता है, और औसत आधा बढ़ता है तो n+2 आंसर हुआ। इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, 2n+5/2। ऑप्शन को देखो, आपको ये ऑप्शन दिया गया है और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और आप लोग सवाल ये कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर आपने बेसिक क्लास नहीं देखी है, एवरेज के क्लास नोट्स का बेसिक वीडियो डाल रखा है, आप उसे वहाँ पे देख लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, समझिए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। कॉन्सेप्ट सभी को पता है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। नंबर 4 दिए हैं, औसत ये होता है इन दूसरे और तीसरे नंबर के बीच वाला। यहाँ पे औसत ये 15 है। 15 जो है, उसने बोला था 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो 15 14 और 16 के बीच में होता है। ये नंबर 18 होगा, ये नंबर 12 होगा। उसने पूछा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नंबर, दूसरे नंबर का, तो आंसर क्या होगा? 16। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी और आप लोग इतना कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या है, सीखिए और समझिए। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर। पहला मेथड सुनिए, पहला समझिए क्या करना है। देखो, आपको बोला 6 नंबर, ये आपके 6 नंबर हैं, इनका जो औसत है वो 25 है। ये औसत क्या हुआ? 25। 6 नंबर कैसे हैं? सम। कैसे हैं? सम। तो इसके पहले वाला नंबर 24, ये वाला 26, ये वाला 28, ये वाला 30, पहले वाला 22 और ये वाला, इन दोनों का अंतर 10। यही क्वेश्चन का आंसर है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर। लेकिन इससे भी आसान कर सकते थे। क्या? ये सुनो, आपने सीखा है कि जब नंबर 6 दिए हों, नंबर सम हो या विषम, ये वाला नंबर होता है 5 ज़्यादा, ये नंबर होता है 5 कम। 5 ज़्यादा 5 कम, अंतर 10। क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा जो प्रत्येक 7 से भाज्य हो? अच्छा ये बताओ, उसने जैसे ही बोला कि 6 धनात्मक, ये बताओ 1 और 6 का अगर तुम औसत निकालो, 1 और 6 का, ठीक है, अगर 1 और 6 का औसत निकालो तो औसत 7/2 होगा। और गुणज किसके हैं? 7 के। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान देना। विषम संख्याओं का औसत, बहुत अच्छा सवाल था। उसने बोला विषम संख्याओं का औसत। सुनना, विषम नंबर लिखो, विषम। 1 3 5 7 9 11, 6 नंबर है। इन 6 नंबर का औसत जो है वो 6 है। किसका गुणज है? 7 का। आंसर कितना है? 42। बेहतरीन सवाल, अच्छा सवाल। एक बार दोबारा समझो क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो, आप सभी को पता है औसत यही होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर समांतर श्रेणी हो तो a+l/2, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है, सभी लोग सीख चुके हो। उसने जैसे बोला कि एक विषम है, एक विषम नंबर है, तो एक का औसत 1 है।
2 विषम नंबर हैं तो औसत 2 है, 3 विषम नंबर हैं तो औसत 3 है, 4 विषम नंबर हैं तो औसत 4 है, 5 विषम नंबर हैं तो औसत 5 है, और 6 विषम नंबर है तो औसत 6, और औसत 6 है, गुणज 7 का है, तो आंसर 42 है। उम्मीद है आप सभी ये कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम 10 आभाज्य संख्याओं का औसत आपको बताना चाहूँगा। आभाज्य संख्याओं का कोई तरीका नहीं होता, आपको लिखना ही पड़ता है, लेकिन कैसे लिखना है ये सीखो। लिखना है तो कैसे लिखना है। आभाज्य संख्याओं की बात करें, आभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7। आगे जब भी लिखनी हो आभाज्य संख्या 6 के मल्टीपल से या तो 1 कम होती है या तो 1 ज़्यादा, आगे लिखते चलो। इसमें 6 जोड़िए 11, 6 जोड़ो 13, 6 जोड़ो 17, 6 जोड़ो 19, 6 जोड़ो 23, 6 जोड़ो 25, 6 जोड़ो 29। इसमें क्या होगा, कोई भी आभाज्य नंबर छूटेगा नहीं, जो नंबर हटाना तो उसको डालिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 आभाज्य संख्याओं का योग 129 है, बटे 10 किया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, और आपके क्वेश्चन का आंसर है 12.9। अगर आपको एक चीज़ पता है, मैंने आपको बताया था कि प्रथम 9 आभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है। ये लिख लो, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अब 9 आभाज्य संख्याओं का योग 100, ये अगला 29 है, 129 हो गया, बटे 10 किया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी डी 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत क्या होगा। उसने जैसे ही बोला कि ए बी सी डी और ई, देखो सभी को जोड़ के 5 का भाग दो, ये हो सकता है, या इसमें से बीच वाला ऑप्शन हो, ये हो सकता है, या तो इसमें a + l/2 हो सकता है, और a यहाँ पे क्या है, a है, l यहाँ पे e है, a + e/2 हो सकता है। या तो आंसर ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, लेकिन तीनों ऑप्शन नहीं दिए। अब क्या करोगे, सुनना, सीखना, समझना, क्या करोगे ये देखना। विषम नंबर लिखें, ये औसत है, औसत पहले मान से कितना ज़्यादा है, 4। औसत पहले मान से कितना ज़्यादा है, 4। आपने जैसे क्वेश्चन के ऑप्शन उठाए, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। क्यों, देखो गुणा करके 5 का भाग देते नहीं है, 5 का गुणा कराते नहीं है, गुणा 5 का होगा नहीं, एक ही बचा, चेक किया, तो औसत जो होगा पहले नंबर से 4 ज़्यादा होगा। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या करना है देखिए, 3 के पहले 9 समाकलन, मतलब गुणज की बात कर रहा है, तो गुणज की बात कर रहा है तो क्या करना है सुनो। 3 का पहला गुणज 3, 9वां गुणज 27, बटे किया 2, क्वेश्चन का आंसर 15। ऐसा भी कर सकते हो, पहला गुणज 9वां गुणज का औसत होगा 5वां गुणज, और 5वां गुणज 3 का, तो आंसर कितना, 15। खत्म हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, यदि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि 2 संख्याएं और शामिल कर ली जाए, नया औसत। 2 संख्याएं क्रमिक है ना, तो 2 संख्याएं शामिल की, सम विषम बोला नहीं तो प्राकृतिक होगा, और प्राकृतिक होगा तो जितनी संख्याएं बढ़ाते हैं औसत उसका आधा बढ़ता है। ये चीज़ें अगर बेसिक ना सीखी हूँ, बार बार कह रहा हूँ, क्लास नोट्स का वीडियो देख लीजिए, बेसिक वहाँ से सीख जाइए। यहाँ हम लोग किताब के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सिखा रहे हैं, ठीक है। आप सुनना, उसने जैसे ही 2 प्राकृतिक संख्याएं बढ़ाई तो औसत उनका आधा, मतलब 1 बढ़ेगा। पहले n था, 1 बढ़ा, आंसर हुआ 1 बढ़ेगा, n+1 हो जाएगा या 1 बढ़ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांकों का औसत 9 है, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। देखो 5 क्रमिक धनात्मक विषम पूर्णांकों का औसत 9 है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 क्रमिक विषम, विषम ध्यान देना, थोड़ा सुनना समझना, ये 9, तो ये क्या होगा 7, ये क्या होगा 5, छोटा नंबर 5, खत्म। बड़ा वाला पूछा अगर तो ये 11 और ये 13, बड़ा नंबर 13, खत्म हो गया। उम्मीद है समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान सवाल था, कर लेंगे आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कैसे करना है सीखिए। ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्णांक हैं। चलो भैया लिखो, 4 नंबर लिखो, लिखे आपने 1, 2, 3, 4।
औसत 42 है, ये 42 है। किसके किसके बीच में 42 है? 41 और 43। ये क्या है? 45 और ये क्या है? ये मान A का, ये मान B का, ये मान C का और ये मान D का। बोला क्या है? B इंटू डी का गुणनफल, B इंटू डी का गुणनफल। देखो यहाँ B का मान क्या है, ध्यान देना, 41, D का मान क्या है, 45, लास्ट में क्या होगा, 5, एक ही ऑप्शन 5। क्यों करें एग्जाम में? शायद समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है, महत्तम संख्या। बिना पेन चलाए सुनो, देखो बिना पेन चलाए कर तुम्हें करना है, 8 नंबर हैं, 8 में 1 कम करो 7, औसत के बोला है। अगर बोले बड़ी संख्या 7 जोड़ दो और 7 जोड़ा 100, खत्म, आंसर हो गया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल आसान सवाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी नंबर 8 है, 8 लिखे आपने। औसत 93, तो औसत ये होगा 93, 93 है 92 और 94 के बीच, ये 96, ये 98, ये 100, यही तो है बड़ा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप सब लोग सीख चुके होंगे। आप सभी ने इसका बेसिक वीडियो देखा होगा। अगर वो देखा है तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। नहीं देखा है तो पहले उसे देखो, फिर इसे करना, तो आपको और अच्छा लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आप सभी को पता है, जब सभी संख्याओं में जोड़ते हैं तो औसत बढ़ता है, सभी में घटाते हैं तो औसत घटता है। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। सुनना, n संख्याओं का औसत ये है, पहले में 2 जोड़ दें, दूसरे में 4 जोड़ दें, तीसरे में 8 जोड़ दें, इसी क्रम में आगे भी बढ़ाया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा सुनना, उसने जैसे बोला पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 8, वहाँ से समझ में आ गया कि वो जीपी की बात कर रहा है, गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहा है। गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग a/1 - r या a/r-1 होता है। ये फॉर्मूला होता है a/1 - r 1 - r की पावर n। ये फॉर्मूला होता है a/r की पावर n-1 अपॉन में r-1। ये फॉर्मूले आप सभी को पता है। ये है जीपी के n पदों का योग, जीपी के n पदों का योग, जीपी के अनंत पदों का योग, जीपी के अनंत पदों का योग। r का मान 1 से कम है तो फॉर्मूला ये लगाते हैं, r का मान 1 से ज़्यादा है तो फॉर्मूला ये लगाते हैं। अच्छा आप सुनना, देखो पहले औसत a था, ये तो क्लियर है, अब a से बढ़ेगा। अब तुम्हें क्या करना है, पहले में 2 जोड़ा तो फॉर्मूला यहाँ r का मान दुगना हो रहा है, 2 हो रहा है, r का मान 2 हो रहा है तो r का मान क्या है, 1 से ज़्यादा है, फॉर्मूला ये लगेगा। a यहाँ पे पहला पद होता है, पहला पद आपने 2 लिखा, r सार्वधातुक वो भी 2 है तो आपने 2 की पावर n-1 लिखा। r देखो ये लिखा है r-1, 2 - 1 तो 2 - 1 1 होता है ना, तो बटे में 1 है, लेकिन पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या तो n है ना। आपने जैसे ही लिखा, आप ऑप्शन पे देखिए, आपको आंसर दिखना है 60 हो गया है। आपका आंसर ध्यान से देखिए, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा a+2 2 की पावर n-1 1/n। तो उम्मीद है आप सभी सीख गए होंगे और समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जीपी का था, बेहतरीन सवाल था। एक बार वीडियो को पॉज करें, आराम से पूरा नोट करें, फिर नहीं आता है तो उसे समझें। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगा है, जीपी के n पदों का योग, और कौन सा, जब r का मान 1 से क्या हो, ज़्यादा हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है, यदि 2 प्राकृतिक संख्याएं और शामिल कर ली जाएं तो औसत k से कितना अधिक होगा। प्राकृतिक संख्याएं हैं, संख्याएं 2 बढ़ाई हैं तो औसत 2 का आधा बढ़ेगा, और 2 का आधा कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। तो क्वेश्चन का आंसर है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं बढ़ाते हैं औसत उसका आधा बढ़ता है। ये बात आप सभी को मालूम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 2 से 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत, ये बताओ, सभी विषम की बात की है। तो यहाँ पे पहला विषम नंबर 3 होगा और इसके पहले 21 होगा। कि औसत की बात की तो 24/2, क्वेश्चन का आंसर 12। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी समांतर श्रेणी में जो औसत होता है वो a+l/2, जहाँ a होती है पहली संख्या और l होती है अंतिम संख्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15।
तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इन तीनों के औसत से 28 अधिक है। तीनों संख्याओं में बड़ी संख्या, देखो थोड़ा दिमाग लगाना, सुनना, समझना। तीन लगातार सम संख्याएं, तो तीन लगातार सम संख्याएं हम ऐसी मान सकते हैं। इन तीनों सम संख्याओं के औसत से 28 अधिक है योगफल। अब तो इनका जो योगफल हुआ वो 3x + 6 हुआ। औसत की बात करें तो x + 2 हुआ। अंतर की बात करें 2x + 4 हुआ। और जो मान बोला है वो 28 बोला है, इसको भेजा तो 2x का मान 24, x का मान हुआ 12। जब x का मान 12 मिला, सबसे छोटी संख्या बोला है, यही तो आंसर हुआ। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और ये कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप वीडियो को पॉज करें, इससे पहले नोट करें, फिर आगे सीखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? उसने जैसे ही बोला 7 क्रमागत संख्याएं, तो देखिए 7 से कम करिए 6, 2 का भाग लीजिए 3, 3 जोड़ दीजिए 23, आंसर है 23। अगर ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कैसे करना है? आपने 7 लाइनें खींची, औसत 20 वाला होता है जो कि 20 दिया है, अगला 21 है, 22 है, 23 है, पहले वाला 19 है, 18 है, 17 है, सबसे छोटा 17 है और सबसे बड़ा 23 है। उम्मीद है सभी लोग सीख गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोग पढ़ चुके हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 क्रमागत विषम पूर्णांकों का औसत 55 है, उस पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या मतलब बड़ी संख्या ये बताओ। नंबर 25 है ना, 25 से कम करो 24 मिलाना और उसमें 24 जोड़ दो तो कितना मिला? 79 ही तो बड़ी संख्या है। 79 ही तो बड़ी संख्या है। आपने कॉन्सेप्ट सबने पढ़ा होगा, एग्जाम में ऐसे करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो पक्का समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत। आप सभी को पता है, क्या पता है? कि सम नंबर 2, 4, 6, 8, 10 होते हैं। अब 29वां सम नंबर 58 होगा। उसने बोला क्या है? प्रथम 19 सम संख्याओं का औसत। पहला नंबर 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, पांचवा 5। देखो पहला 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, चौथा 8 है, पांचवा 10 है, तो 29वां 58 होगा। तो क्या करना है? 2 + 58/2 मतलब 60/2। क्वेश्चन का आंसर 30। अगर ये चीज समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो एक बार और देखो, सुनना। अगर फॉर्मूले याद नहीं है, फॉर्मूले बनाना चाहते हो तो दिमाग लगाओ। ये 2 लिखा है, 2 एक सिंगल नंबर है, तो 2 का औसत 2 है, संख्या 1 है, औसत 2 है। 1 सम संख्या है, औसत 2 है। 2 सम संख्या है, औसत 3 है। 3 सम संख्या है, औसत 4 है। 4 सम संख्या है, औसत 5 है। 5 सम संख्या है, औसत 6 है। 29 सम संख्या है, औसत 30 है। 29 सम संख्या है तो औसत 30 है। खत्म। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। सबसे प्रथम संख्या अंतिम संख्या का गुणनफल। इकाई के मान अलग अलग कभी नहीं करना, 1, 2, 3, 4, 5। औसत दिया 27, नंबर दिए हैं विषम। 27 के बाद 29 और इसके बाद 31, पहले ये और पहले ये, आखिरी में 3, एक ही ऑप्शन में 3 और क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 8 और 74 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 7 से भाज्य है? 8 के बाद वो नंबर जो 7 से भाज्य है 14 है। 70 के पहले वो नंबर जो 14 से भाज्य 70 है। तो बस 84/2 किया। क्वेश्चन का आंसर 42। फॉर्मूला क्या लगाया है? a + l/2। ए पहला नंबर, एल अंतिम नंबर, दोनों के बीच में बोला था। किसके बीच में बोला था? 8 और 74। 8 से बड़ा वो नंबर जो 7 से कटता है, 74 से छोटा वो नंबर जो 7 से कटता है। ये ए का मान, ये एल का मान, a + l/2। समांतर श्रेणी का मतलब a + l/2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। सबसे पहले आप लिखो किन्हीं भी, ये कोई सीरीज नहीं है, ये ध्यान देना, ये कोई सीरीज नहीं है।
अगर इसके घनों के योग की बात करें तो फॉर्मूला होता है n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। ये होता है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। आप सुनना, प्रथम 13 प्राकृतिक 13 और ये 13 एक कितना हुआ 14 बटे कितना 2 तो कितना मिला 7 और 13 सत्ते 91 और 91 का करना है स्क्वायर। 91 क्या करना है स्क्वायर। आपने 91 का स्क्वायर ना किया, 91 लिखा, नंबर कितने हैं 13, 13 से भाग दिया 7, 7 एकम 7, इकाई के स्थान पे 7, आंसर 1, खत्म हो गया। एग्जाम में कैसे करना है समझ में आ गया होगा। तो बस यही बना, ये लिख लीजिए प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी और आप इसे कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या है। जैसा कि आपको पता है विषम संख्याएं क्या होती हैं 1 3 5 7 9 11 13। प्रथम 17 विषम, तो 17 विषम का औसत 17, यही क्वेश्चन का आंसर। ये कैसे सुनना समझना, एक विषम संख्या तो औसत 1, 2 विषम संख्या तो इन दोनों का औसत 2, 3 विषम संख्या तो औसत 3, 4 नंबर तो औसत 4, ऐसे ही 17 नंबर 17 संख्याएं तो औसत 17। मतलब कॉन्सेप्ट क्या बना सुनना, पहला नंबर एक 17वीं संख्या की बात करो तो 17 के दुगने से कम, ऐसा भी कर सकते हो a+l/2 तो भी तो आंसर 17। उम्मीद है आप लोग कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे और मजा आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तीसरी संख्या बताओ, दिमाग लगाओ ना। 4 नंबर हैं, औसत 20 वाला ये दिया है 51, 51 50 और 52 के बीच में तो ये होगा 54 और ये होगा बोला है तीसरी संख्या 52, खत्म आंसर। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। यदि 7 पिछली और 7 अगली विषम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या है ये बताओ। अच्छा ये बताओ, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, औसत जो है वो ये है। अब एक पहले बढ़ाने में परिवर्तन होगा, कितने भी आगे बढ़ाओ उतने पीछे बढ़ाओ औसत में परिवर्तन होगा। तो जितने आगे बढ़ा रहे हो उतने पीछे बढ़ा रहे हो, औसत में परिवर्तन नहीं होगा। औसत 31 था तो अभी भी क्या होगा 31 ही होगा। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या करना है सुनना। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। आप सभी को पता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला n+1 2n+1/6। इसे नोट कर लीजिए। अगर बोला जाए प्राकृतिक संख्याओं के सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग, फॉर्मूला बनेगा n+1 n+2/6। ये किसके लिए है सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये किसके लिए है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। कहां तक बोला है 10, तो 10 10 से 11 ये 21 बटे 6 ये मिला 385। नंबर कितने हैं 10, जैसे बटे 10 किया औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत, पहला नंबर निकालो के बीच, कोई दिक्कत नहीं, आखिरी नंबर दोनों को जोड़ के 2 का भाग। ठीक है, देखो 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत। ठीक है चलो देखते हैं 222 और 250 के बीच की। चलो भैया 282 ये ले लो और इसको ले लो, इन दोनों के बीच का हो गया। ये बात समझ आई, a+l/2 हो गया। अभी बताओ 8 4 12 बटे 2, तो जब 12 बटे 2 करोगे या जोड़ लो, अच्छा कितना बना 8 4 12 कैरी 1, 4 2 6 1 7
और ये कितना 4 बटे क्या करना है 2, तो कितना मिला 236। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट 25 से 50 के बीच सभी आभाज्य संख्याओं का औसत करना पड़ेगा। क्या करना है देखो सुनना, आभाज्य संख्याओं के लिखने का मेथड सीख लो, कर लोगे सरल। 2 3 5 7 कोई भी आभाज्य संख्या 6 के मल्टीपल से एक कम या एक ज़्यादा। अब इसमें जोड़ते जाओ 11 13 17 19 या 23 25 या 31 और ये क्या होगा 33। 6 जोड़ना है, कुछ गड़बड़ हुआ देखना, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 29 होगा, क्या होगा 29। और यहाँ 6 जोड़ेंगे तो जो आभाज्य नहीं उसको हटा लो। क्या बोला है 20 से 50, 20 से 50 थोड़ा आगे और बढ़ जाओ। अब देखो इसमें 6 जोड़ा, इसमें 6 जोड़ा, इसमें 6 जोड़ा, इसमें आपने 6 जोड़ा, इसमें 6 जोड़ा, इसमें 6 जोड़ा, जो आभाज्य नहीं मिला उसको हटा लो। तो आपने इसको भी हटा लिया, इसके अलावा और किसको हटाया, इसको हटा लिया। अब उसने बोला था 20 से 50, तो 20 से 50 ये भी आपको हटाना है। नंबर कौन कौन से मिले, नंबर मिला 30, नंबर मिला 29, नंबर मिला 31, नंबर मिला 37, नंबर मिला 43, नंबर मिला 41, नंबर मिला 47। तो टोटल नंबर मिले हैं 7। पदों का योग बटे पदों की संख्या। आंसर अप्रोक्सीमेट ने बहुत अच्छा दिया है, करना ही पड़ेगा जब एग्जामिनर चाहता है आपसे गुणा भाग कराना, तो ऐसे सवाल वो दे देता है। कॉन्सेप्ट पता होगा तो सवाल कर लोगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। ये कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया है। आभाज्य संख्या लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत। देखो 39 सम संख्याओं का औसत 40, पता है कैसे। देखो एक सम संख्या तो औसत 2, 2 सम संख्याएं तो औसत 3, 3 सम संख्या तो औसत 4, जितनी सम संख्याएं 39 तो औसत 40। या अगर ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो क्या करना है सुनना। पहला सम नंबर 39वां सम नंबर बटे कितना 39वां 78, तो टोटल हो गया 80/2। क्वेश्चन का आंसर 40। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अंकों तथा 2 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। बहुत सही, एक कह रहा है एक अंक और 2 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखो एक अंक की संख्या शुरुआत कहाँ से होती है, आप सभी को पता है 1 से, और 2 अंक की संख्या खत्म कहाँ से 99 से। 99 इसका औसत बोला है तो आंसर क्या है, तो एक अंक और 2 अंक की सभी संख्याओं का औसत, आंसर क्या है 50। उम्मीद है समझ आ गया होगा, आसान सवाल है, a+l/2 और कुछ ही नहीं इसमें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कुछ नंबर दिए हैं, औसत पूछा है। आप सभी को पता है औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या। इकाई का मान अलग अलग है, एक बार x ले सकते हैं। 8 7 15, 15 और 1 15 और 1 16, 16 और 3 19, 19 और 6 लास्ट में 5, लास्ट में 5। लेकिन बटे में क्या है, ध्यान से देखो, बटे में 5 है, बटे में 5 है तो आंसर में 5 ही आएगा या 1 आएगा। तो उम्मीद है आप लोग सीख जाओगे, खत्म आंसर। यही अप्रोच एग्जाम में लगानी है। बाकी तुम क्या करोगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या आराम से कर लेना, वैसे भी एग्जाम में समय बहुत होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो 1 से 50 तक सभी आभाज्य संख्याओं का औसत। अब ये थोड़ा कठिन, करना क्या है, यहाँ कुछ नहीं करना है। 1 से आभाज्य तक आभाज्य संख्याएं 15 होती हैं, उनका योग तुम लोग निकाल लो। लिखना मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है, कैसे लिखते हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूँ, करना आपको ही होगा, वो आप कर नहीं सकेगा, ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, सॉल्व लेगा तो समय लेगा ये। 19 के पहले आभाज्य संख्याओं का औसत, वही सवाल देखो ना। 19 के पहले 2 3 5 7 11 13 15 17 खत्म। अब इनको जोड़ो और योग क्या है, बटे क्या है 8। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, और कुछ नहीं लगेगा, सीढ़ी कोई नहीं है। सुनना समझो भाई, लिखने में गलती ना कर देना भाई, ठीक है, इतने समझदार तुम लोग हो, लिखने में गलती मत कर देना। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, कर लेंगे इससे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। वैसे ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से दिमाग लगा सकते हो, देख सकते हो, वेरिएशन बहुत है।
तो आराम से आप कर सकते हो। देखो प्रथम, हाँ ठीक है, ठीक रहने दो, सॉल्व कर लेना। 9 से 20 के अपवर्तों का औसत, क्या बोला है, 9 के पहले 20 अपवर्तों, 9 के पहले 20 अपवर्तों, सुनो 9 के पहले 1 और 20 का जो औसत होता है वो 10.5 होता है और अपवर्त है 9 का, तो बस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। ऑप्शन नहीं दिया है मतलब गलत है। सही आंसर क्या है, 94.5, यही आंसर है। आप मैच कर लीजिएगा, किताब में देख लीजिएगा, वही आंसर होगा। ये ऑप्शन तो पहले वाले क्वेश्चन के हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। 27 संख्याओं का औसत 0 है, उसमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं? अधिकतम कितनी संख्याएं 0 से अधिक? अच्छा ही बताओ, अगर 27 संख्याएं का औसत 0 है तो इसका योग भी 0 हो गया, योग भी 0 हो गया, तो ये बताओ संख्याएं कितनी भी हों, लेकिन एक संख्या तो माइनस की लेनी ही पड़ेगी, तभी तो प्लस का जो भी योग होगा, एक संख्या तुम ले लोगे माइनस वाली, योग हो जाएगा 0। तो अधिकतम संख्याएं कितनी हो सकती हैं? 26 प्लस की हो सकती हैं, और एक संख्या क्या ले लो, माइनस की, दोनों के इक्वल योग हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो इस टाइप के सवाल में आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 26। अगला सवाल, 39 संख्याओं का औसत 0 है, कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं? वही क्वेश्चन, 38, आंसर खत्म हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये एक बेहतरीन सवाल, 1 2 3 4 का औसत यही, तो नंबर कैसे, विषम कैसे? आपको पता है, 1 नंबर है तो औसत 1, 2 नंबर है तो औसत 2, 3 नंबर है तो औसत 3, 4 नंबर सम है, विषम है तो औसत 4, 5 नंबर हैं तो औसत 5, 6 नंबर हैं तो औसत 6, 7 नंबर हैं तो औसत 7, जितने नंबर उतना औसत, जितने नंबर उतना औसत। तो बस वही तो था, इतने नंबर इतना औसत, नंबर कैसे, विषम। अगला क्वेश्चन, कोई 101 संख्याओं का औसत 102, एक ज्यादा, ऐसा होता है सब में, कैसे? देखो 2 का औसत, एक संख्या है ना, 2 एक संख्या है, औसत 2 है, 2 नंबर लिखे, 2 नंबर लिखे तो औसत 3 है, 3 नंबर लिखे तो औसत 4 है, 4 नंबर लिखे तो औसत इसका क्या है, 5। तो जितने नंबर हैं उससे एक ज़्यादा, n सम संख्याओं का औसत n+1, ये आपने पढ़ा होगा, यही लिखा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, 2 अंकों की 10 अभाज्य संख्याओं के औसत का अंतर, तो ये आपको करना है। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, योग 129 होता है, औसत निकालोगे 12.9 आएगा, और 2 अंकों की 10 अभाज्य संख्याएं, मतलब 11 से लेके 10 संख्याएं लिखो और उनका योग निकालो और दोनों का अंतर लेना है, और आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग सॉल्व वो करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, करना आपको ही पड़ेगा, कर सकते हो, लेकिन संख्या निकालना आपने सीखा है। इतनी वास्तविक संख्याओं का औसत 0, 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत 0, अधिकतम ऋणात्मक संख्या उससे एक कम कर दो, बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लो। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक इतना कर लोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, मेंस में बहुत बार आया है। एक बार समझा रहा हूँ बेसिक, भैया जो लोग कम समझदार हैं वो लोग बेसिक करना और थोड़ी प्रैक्टिस करना, और जो समझदार लोग हैं वो मेरा साथ देना, दोनों को समझाते हैं। 21 संख्याओं का और श्रृंखला में औसत 43 के बराबर है। 21 संख्याओं का औसत क्या है, 43 है। चलो ठीक है, 21 संख्याएं हैं, औसत क्या है, 43 है। उसमें से पहली 11 संख्याओं का औसत 33 है और अंतिम 11 संख्याओं का औसत 53 है। और यहाँ पूछेगा क्या कि श्रृंखला की 11वीं संख्या क्या है, श्रृंखला की 11वीं संख्या क्या है। क्या करना है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 11 11 22 का योग निकाल लो, 21 का योग माइनस कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ गया। 11 ये 22 का योग निकाला, 21 का योग माइनस किया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसे कहते हैं बेसिक मेथड, गुणा आप लोग करा लोगे, ठीक है। अब आसान क्या करना है, सुनना।
जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं, तो ध्यान देना, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे यहाँ 7 नंबर हैं, पहले 4 बोला, अंतिम 4 बोला, ये नंबर 2 बार काउंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, पहले 3 बोला, अंतिम 3 बोला, ये नंबर बच गया। इसे कहते हैं टाइप 1, इसे कहते हैं टाइप 2। जब एक नंबर 2 बार काउंट हो तो टाइप 1, एक नंबर बच जाए तो टाइप 2। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। अब सुनना, देखना, सीखना। ये बताओ, इन दोनों में 11 तो कॉमन है ना, ये 43 से कितना कम है? 10। 43 से ज़्यादा कितना है? 10। कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, वही आंसर है। केवल ध्यान से देखा और आंसर लगा दिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये इसका सही तरीका एग्जाम में करने का। बाकी आप लोगों के पास एग्जाम में समय बहुत होता है, आराम से आप लोग गुणा कराइए। ये सवाल तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन सवाल, अच्छा सवाल है। क्या करना है देखो, सीखो। 21 संख्याओं का औसत 65 है, उसमें से पहली 11 संख्याओं का औसत 67 है और अंतिम 11 संख्याओं का औसत 70 है। यदि 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम है और 14वीं संख्या 13वीं संख्या से 1 अधिक है, तो 12वीं और 14वीं संख्या का औसत क्या है? बहुत बेहतरीन सवाल, ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना। बेसिक नहीं कर रहे हैं, आसान समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इसको अप्लाई करना, बेसिक तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है। सीखना। 24 संख्याओं का औसत 65, लिख लो भैया। आगे बोला पहले 11 का जो औसत है वो 67 है। आगे इसके बाद क्या है? अंतिम 13 का जो औसत है, थोड़ा यहाँ लिख दे रहा हूँ, अंतिम 13 का जो औसत है, नहीं अंतिम 10 का जो औसत है वो कितना है? 70 है। तो 11 और 10 नंबर कितने हो गए? 21 हो गए। 3 और बच रहे होंगे, मतलब 1 2 3 नंबर ये बचे। थोड़ा सीखने की कोशिश करना, कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुल का औसत है, कुल से ये 2 ज़्यादा है, 11 में ज़्यादा है, 22 ज़्यादा ले आया। ये कुल का औसत है, ये 5 ज़्यादा है, 10 में है, 50 ज़्यादा ले आया। ये 72 ज़्यादा ला चुके हैं, 72 ज़्यादा ले चुके हैं। और ये 3 है, 12वीं 13वीं 14वीं, तीनों का औसत 65 है। तो 65 गुणे 3 कुल योग होना चाहिए, लेकिन ये इतना ले चुके हैं, तो 65 ये जा चुका और 7 और जा चुका, 7 और कम किया, 7 इसमें और कम किया, तो ये कितना बचा? 58। तो ये बचा है 65 और ये बचा है 58। अब इसको और सीखो और समझो। 3 नंबर में उसने ये बोला था कि इस संख्या और इस संख्या का जो अंतर है वो 13 है और ये इससे 1 बड़ी है। अभी 27 और दे दो, 27 और दे दो, तो 27 तुमने इसमें से और दे दिया, तो कितना बचा? ये 21 बचा। 21 और ये टोटल कितना हुआ? देखो ये जो बचा 31 है ये, ठीक है। तो 31 और ये कितना बचा? ये आपका 96 मिला, 96। 3x का मान 96, तो x का मान 32, ये वाला मान 32, ये हो गई 12वीं संख्या। 14वीं संख्या 32 प्लस 14, दोनों का निकालना है औसत। अब बताओ 32 और 32 का औसत तो 32 हुआ ना, 14 बढ़ा तो औसत 7 बढ़ा ना, और आंसर 39 हुआ ना। थोड़ा स्मार्ट बनो ना, अगर स्मार्ट बनोगे तो कर पाओगे, नहीं बनोगे तो 24 गुणे 65 कराओगे और कहोगे भैया बहुत लेंदी था, हम छोड़ आए, और कहीं प्री के एग्जाम में आ गया SSC के, तो पक्का मान लो गुणा कराओगे तो छोड़ के आओगे। तो उम्मीद है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना, जब 1-2 बार लगाओगे आपको पक्का समझ में आएगा। और इस सवाल को 2 से 3 बार देखना, तब तो कर पाओगे, वरना तुम कहो भैया इसका औसत कैसे निकाल दिया आपने, ये लिखा था 32, ये लिखा था 32 प्लस 14, आपने सीधे औसत निकाल दिया। तो समझदार बनो ना, 32 का औसत 32, 14 ज़्यादा, 2 में ज़्यादा, 7 बढ़ा दो, खत्म, आंसर हो गया। समझ आया ना? तो इस टाइप मैंने आपको समझा दिया है, कोशिश करिएगा इसको आसान करिएगा। 49 से 125 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, दोनों को जोड़ के 2 का भाग। 49 से 49 से 125 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत,
9 5 14, लास्ट में 2 ये है, तो लास्ट में 2 या 7, एक ही ऑप्शन खत्म। लगाओ दिमाग, क्यों जोड़ने में लगे हो? ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन देखने के लिए दिए होते हैं, उनका इस्तेमाल करना सीखो और एग्जाम में सीख जाओगे तो समय बचाना स्टार्ट कर दोगे। अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो आराम से जोड़ो, भाग दो, वैसे भी एग्जाम में समय पर्याप्त होता है, आराम से करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है देखो, कह रहा है 20 से 80 तक 6 के सभी अपवर्तों का औसत 20 के बाद जो 6 का अपवर्त है वो है 24। 80 के पहले जो 6 का अपवर्त है, 80 के पहले, तो 80 के पहले जो 6 का अपवर्त है, 80 के पहले तो 60 और 60 के बाद 12 तो 72 है, 72 78 है। कौन सा है? 78। आपको निकालना है इसका औसत। इकाई के मान अलग अलग हैं, देखो 8 4 12, 8 4 12 में 2 का भाग 2, या तो लास्ट में 1 आएगा और या तो लास्ट में 6 आएगा, एक ही ऑप्शन, खत्म, आंसर हो गया। जोड़ लो, 8 4 12, 2 कैरी 1 7 2 9 बटे 2, क्वेश्चन का आंसर। ऐसा करने में शायद आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। करो, आराम से करो, ठीक है, आराम से करो, जोड़ के लिखो। अगला सवाल, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत। प्रथम 15, ये बताओ, पूर्ण संख्या तो शुरुआत 1 से होती है ना, और 15वीं संख्या तो 14 होगी, क्योंकि पहली संख्या 0 है। पहली संख्या 0, ये 14 बटे 2, क्वेश्चन का आंसर 7। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलते हैं आज के अगले और लगभग लास्ट क्वेश्चन है अब, ठीक है, देख लो, सारे खत्म कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, 6 संख्याओं में 5 संख्याओं का औसत 6वीं संख्या का 7 गुना है। तो 6 संख्याओं में, ध्यान देना, सीखना, समझना, 6 संख्याओं में 2 2 4 2 6, 6 संख्याओं में 5 संख्याओं का योग 6वीं संख्या का 7 गुना। तो इसका जो योग है वो 6वीं संख्या का 7 गुना योग है। योग है, औसत नहीं बोला है। यदि उन सभी का औसत 136 है, ये सभी का औसत दिया है, परेशान मत होना, औसत 8, टोटल नंबर 6 बराबर 136, 8 एक कम 8, 8 सत्ते 56, और पूछा क्या है, तो 6वीं संख्या का मान, यही तो मानी थी 6वीं संख्या, 17 गुणे 6, 17 गुणे 6, 7 छंग 42, लास्ट में 2, अरे 17 छंग तो आता ही ना 102, खत्म। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कर लेंगे। तरीका समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, एक्स वाई मत मानिए, समझदार बनिए, ठीक है। धीमे धीमे आदत में लाइए, आप एक दिन समझदार बन जाएंगे तो आपको पक्का मेरी क्लास आपको अच्छा लगने लगी, ठीक है। जिस दिन आप समझदार बन जाएंगे आपको क्लास में बहुत मज़ा आएगा, वरना एक्स मान के करते रहो, छोड़ो भैया एक्स को। क्वेश्चन ये है, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना। पहली 4 संख्याओं का औसत, औसत बोला है, औसत 5वीं संख्या का 3 गुना, इसको 1 माना तो ये 3, और ये 3 औसत है 4 संख्याओं का, तो योग हो गया 12, ये योग 12, और ये कितना है 1। आगे क्या बोला, उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8, तो ये हुआ 13 बटे 5, 5 क्यों हुआ समझ में आया, और औसत क्या बोला है 85.8, तो बोला 5वीं संख्या याद करो। अच्छा 13 से काट दो, 13 से भाग दो भाई, 13 संग 78, ठीक, 78 कितना 7, 13 संग 78, और 6.6 इंटू 6 33, 6.6 इंटू 5 33, समझ आ गया होगा, कर लेंगे। चलो भैया अगला सवाल देखो, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है, अगली 5 संख्याएं शामिल कर ले, और कैसी है सम। आपने सीखा है ना, जितनी सम संख्याएं बढ़ाओ औसत उतना ही बढ़ता है। अगर ये नहीं सीखा तो बार बार समझा रहा हूं, पहले बेसिक वीडियो देखो, बाद में इसको देखना, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आखिरी सवाल सेम वैसे ही है जो आपने इसके पहले अभी किया था। तो यहाँ से आपका टाइप 2 खत्म हो गया। टाइप 2 के सारे क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद एक बार दोबारा अपने आप लगाना, मैथ देखने से नहीं, तरीके आपने सीखे, लगाने आपको पड़ेंगे। जब आप लगाओगे, 2-4 बार लगाओगे, समझ में आना स्टार्ट होगा, तो आपको मेरी क्लास में बहुत मजा आएगा।
थैंक यू। अगले बस में मिलेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर, नया टाइप स्टार्ट करेंगे, टाइप 3।